गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, इस क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक श्री विपिन सिंह जी, काशी से पधारे जगतगुरु सतवा बाबा, कालीबाड़ी के महंत जी, होलिका उत्सव समिति से जुड़े हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण, श्री विपिन कुमार पटवा जी, राम प्रकाश गुप्ता जी, विजय पटवा जी, राहुल गुप्ता जी, विनोद चौलिका उत्सव समिति से जुड़े हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण, श्री विपिन कुमार पटवा जी, राम प्रकाश गुप्ता जी, विजय पटवा जी, राहुल गुप्ता जी, विनोद चौधरी जी, आशीष गुप्ता जी, संदीप शर्मा जी और उपस्थित होलिका दहन समिति से जुड़े हुए सभी अन्य पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, उत्साह और उमंग का पर्व होली पूरे देश के अंदर और दुनिया में भी जहां कहीं सनातन धर्मावलंबी निवास कर रहा है, उन सभी क्षेत्रों में बड़े उमंग और उत्साह के साथ आयोजित हो रहा है। मैं सबसे पहले प्रदेशवासियों को होली महापर्व का हृदय से उन्हें बधाई देता हूं और उन सब के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के युवाओं की दृष्टि से अभी कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश पुलिस के 60,244 नए पुलिस के आरक्षी भर्ती का परिणाम आया है और इसमें 60,244 युवाओं को आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। इन सभी 60,244 जो नव चयनित आरक्षी हैं, इनको भी और उनके परिवार के सदस्यों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। और इसमें भी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 60,244 नौ चयनित आरक्षियों में 12,000 से अधिक प्रदेश की बेटियां चयनित हुई हैं। इन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, एक ही संदेश है और इस महापर्व का संदेश है सत्यमेव जयते का। हर हाल में सत्य की जीत होगी, हर हाल में सत्य की जीत होगी और सत्य की जीत के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन सत्य को कोई झुका नहीं सकता,
कोई समाप्त नहीं कर सकता, कोई झुठला नहीं सकता। महाकुंभ की सफलता के बाद एक भव्य और दिव्य महाकुंभ के आयोजन के बाद हम सबके सामने दशकों से चली आ रही पांडे हाता की इस होलिका उत्सव समिति का होलिका दहन का एक कार्यक्रम हमारी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमारी परंपरा का हिस्सा है और इस उत्सव के साथ जुड़ते हुए हम सभी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। मुझे याद है, मैं स्वयं भी तीसरी पीढ़ी को देख रहा हूं, जो तीसरी पीढ़ी इस आयोजन के साथ हमारे साथ जुड़ रही है। अभी गत वर्ष ही इस होलिका दहन समिति के अध्यक्ष बहुत जुझारू थे, सम विषम परिस्थितियों में इस आयोजन को करते थे। उनकी दुखद मौत हुई, लेकिन होलिका दहन समिति के लोगों ने उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और आयोजन को अनवरत रूप से आगे बनाए रखा और परंपराएं ऐसे ही आगे बढ़ती हैं, ऐसे ही आगे चलती हैं। महाकुंभ की सफलता ने दुनिया की आंखें खोली हैं, दुनिया को सनातन धर्म की ताकत का एहसास कराया है। उत्साह और उमंग के साथ, सद्भावना के साथ अनुशासन क्या होता है, अनुशासन देखना हो, 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक त्रिवेणी के महासंगम में उपस्थित होकर के 45 दिनों के अंदर पूरे अनुशासन के साथ धर्म का अनुशासन क्या होता है इसका एहसास दुनिया को कराए हैं। और यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी जीत है कि इन 45 दिनों में देश और दुनिया से, देश के हर राज्य के हर जनपद से और दुनिया के 100 से अधिक देशों से श्रद्धालु, राजनयिक, राष्ट्राध्यक्ष, उन देशों, तमाम देशों के मंत्रीगण इस आयोजन का हिस्सा बने। देश के अंदर आदरणीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कई माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशगण, तमाम राज्यों के माननीय राज्यपालगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण, तमाम राज्यों के माननीय न्यायाधीशगण और अपने अपने क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने वाले उद्योग जगत से, व्यापार जगत से, आध्यात्मिक जगत से, शिक्षा के क्षेत्र से, जीवन के हरेक तबके से, हर व्यक्ति की एक ही तमन्ना 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में एक ही तमन्ना थी कि काश मुझे भी प्रयागराज की धरती में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता तो मैं भी महासंगम में डुबकी लगा करके पुण्य का भागीदार बनता। देश हो या दुनिया, सभी लोगों को इस अवसर पर आतिथ्य सत्कार का जो एक अवसर और अपने भावनाओं का परिचय देकर के उत्तर प्रदेश वासियों ने दिया है, वह सचमुच और भी अत्यंत अभिनंदनीय है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उन सभी नागरिकों का, उन सभी प्रशासनिक अधिकारियों का, पुलिस कार्मिकों का, सफाई कर्मियों का, स्वास्थ्य कर्मियों का, सिंचाई विभाग के उन सभी अधिकारियों का, पीडब्ल्यूडी के उन सभी कार्मिकों का, विद्युत विभाग के उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का और सभी संबंधित विभागों का, रेलवे हो, परिवहन विभाग से जुड़े हुए हो, नाविक हो, हर तबके के उन लोगों का जिन्होंने पूरी ईमानदारी और तत्परता के साथ इस आयोजन को अपना आयोजन बनाया और सफलता के नए प्रतिमान तक पहुंचाने का काम किया, उन सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए उन सबको भी होली की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
बहनों और भाइयों, यही है ताकत सनातन धर्म की, जो पर्व और त्योहारों के माध्यम से है। और हर एक का संदेश एक ही है, एकता का। हर एक का संदेश वही है, सद्भावना का। हर एक का एक ही संदेश है कि हम अगर सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो वही धर्म का मार्ग है, वही विजयी होने का मार्ग है। जीवन में शॉर्टकट का रास्ता भले ही कोई अपना ले, लेकिन अस्थायी विजय नहीं दे सकती, अस्तित्व जीवन में नहीं दे सकती। अवसरवादिता कभी व्यक्ति को महान नहीं बना सकती है। तात्कालिक रूप से व्यक्ति भले ही कुछ श्रेय ले ले, लेकिन अंततः होना वही है जो सत्यतः सत्यमेव जय का है। और उस सत्यमेव जय के संदेश के साथ होलिका या उत्सव आज होलिका दहन के साथ और भी भव्य रूप से आगे बढ़ने जा रहा है। हमें अपनी परंपरा और पर्वों को पूरी शालीनता के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। मैं देख रहा था जब यहाँ पे आपके सांसद होली से जुड़े हुए गीत गा रहे थे, आप लोगों ने गाने की परंपरा बाधित कर दी। पहले मोहल्ले मोहल्ले में लोग गाना गाते थे, होली के गीतों को गाते थे। आप लोगों को इसको जीवित करना होगा, फिर से इस परंपरा को आगे बढ़ाना होगा। होली गायन का है, वादन का है, एक दूसरे के साथ अपने मतभेदों को समाप्त करने का आयोजन है। आपसी मतभेदों के साथ मिलकर के, जैसे प्रयागराज की त्रिवेणी में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय, हर पूरे देश के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम या दुनिया के तमाम देशों के लोग आकर के एक ही घाट में स्नान करते थे। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होता था। यही होली हमें संदेश देता है, एक दूसरे से गले मिलेंगे लेकिन कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सबको गले लगाएंगे, अपने मतभेदों को समाप्त करेंगे। और इस आयोजन के साथ हम सब जुड़ने जा रहे हैं। आज होलिका दहन होने जा रहा है। होलिका दहन का मतलब जानते हैं आप? याद करना, होलिका को भी यह आशीर्वाद प्राप्त था कि उसको अग्नि जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप भी इसी गुमान में था कि उसे कोई मार नहीं सकता। उसने इतने वरदान ले लिए थे, इतनी शर्तें उसने जोड़ दी थी कि मुझे कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं मार सकता, मुझे अग्नि नहीं नष्ट कर सकती, मैं जमीन और आसमान में नहीं मरूंगा। तो भगवान ने उसकी भी युक्ति निकाल दी। घर के देहरी में ले जा करके, अपने घुटने में रख करके, अपने पैने नाखून से उसका काम तमाम करने का कार्य कर दिया। इसलिए गुमान में किसी को नहीं रहना चाहिए, अहंकार में कभी नहीं रहना चाहिए। हर व्यक्ति को याद रखना होगा, उसके कर्मों की सजा उसको जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। और इस अवसर पर इसीलिए मैंने कहा कि सत्य का मार्ग ही धर्म का मार्ग है। अपने जीवन में उन सन्मार्गों का अनुसरण करके हम आगे बढ़े, लोक कल्याण के पथ पर अपने आप को आगे बढ़ाने। और हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए, वह है अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव, अपने देश के प्रति समर्पण का भाव। इससे बड़ी और कोई भक्ति भावना नहीं हो सकती है। और उस भाव के साथ होली के इस आयोजन के साथ हम जुड़ने के लिए आए हैं। आज इस आयोजन को पूरी शालीनता के साथ आप लोग शोभा यात्रा में रंग और गुलाल डालते हुए जाएंगे, होलिका दहन के आयोजन के साथ जुड़ेंगे। होलिका दहन का मतलब अहंकार का दहन कर देना। अपने कहीं पर कोई छल है, छद्म है, द्वेष है, अहंकार है, कोई ऐसी प्रकृति दुष्प्रवृत्ति हम पर हावी हो रही है, तो उसको उस होलिका स्थल पर ही दहन करने की आवश्यकता है, वहीं पर उसको नष्ट कर देने की आवश्यकता है। ऐसे ही जैसे कालीबाड़ी के बाबा ने किया है, आपने देखा होगा, वे अच्छा रवि किशन से अच्छा गा सकते थे, लेकिन चूंकि एक कलाकार गा रहा है, इसलिए कलाकार की भावनाएं आहत न हो,
इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई मैं गाऊंगा नहीं इस दौरान। आप उनका भजन तो सुनते ही होंगे। कालीबाड़ी के बाबा का जब भजन होता है तो लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। और कोई मुझे बता रहा था कि एक बार तो उनके भजन में 5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे। और वो जौनपुर में ही नहीं, रवि किशन ने ही करवाया था। लेकिन आज उन्होंने उनका मान रखा है। ऐसे ही आपका भी जिम्मेदारी बनती है। होली खेलते समय कोई बीमार होगा, कोई हो सकता है किन्हीं कारणों से उन्हें होली नहीं खेलना, किसी के अंदर अन्य कोई भाव होगा, जबरदस्ती नहीं करना, शालीनता के साथ रंग गुलाल डालते हुए, पुष्पों की वर्षा करते हुए आप आगे बढ़िए और अपने उद्देश्य को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे तो अनवरत हजारों वर्षों की विरासत जिस शालीनता के साथ आगे बढ़ी है उसको हुल्लड़बाजों का अड्डा नहीं बनने देना चाहिए। और इसको आप उसी शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से भक्ति भाव के साथ गाते हुए आगे बढ़ेंगे। और मैं फिर से होलिका दहन समिति से कहूंगा, अगली बार प्रयास होना चाहिए कि हर मोहल्ले में एक होली के गीतों को गाने वाली टोली जरूर पैदा करें। इस प्रकार के आयोजन जब होते हैं तो उस प्रकार के गायन को भी आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत कुछ छुपा होता है। लोक गाथाएं, लोक परंपराएं, लोकगीत हमारे इतिहास का हिस्सा है। यह हमें बहुत कुछ बता देती है, इतिहास के बारे में बताती है, पौराणिक परंपरा के बारे में बताती है। आप पुराने गीतों को टटोलेंगे तो इसमें इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण बातें इसके अंदर छुपी हुई हैं। उन बातों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे इस विश्वास के साथ। होलिका दहन समिति की इस आयोजन में मैं आप सबको बधाई देता हूं। समिति के सभी पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और भगवान नरसिंह का अवतरण होलिका के साथ ही प्रारंभ होता है, तो यह श्री हरि विष्णु का एक महत्वपूर्ण अवतार है। धर्म की रक्षा के लिए हर कालखंड में जब भी अधर्मी, अत्याचारी, अन्यायी, अहंकारी तत्वों का बोलबाला हुआ है तो श्री हरि विष्णु का अवतरण हुआ है। और नरसिंह अवतार भी होली का एक महत्वपूर्ण अवतार है। आप सबको मैं होली की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। होली का ये उत्सव और उमंग आपके घरों में, आपके परिवार में इसी प्रकार से अनवरत बना रहे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। कुछ महाराजों से निवेदन करेंगे कि रथ पर चल के भक्त प्रहलाद की आरती उतारें। कुछ महाराज तो गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अभी आप लाइव सुन रहे थे और उनकी तरफ से तमाम अहम बातें यहाँ पर कही गई, अभी भी आपने सुना। और थोड़ी देर में अब ये तस्वीरें आप देख लीजिए जब रथ पर सवार होने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसके बाद ये देखिए रथ पर सवार होने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त गोरखपुर में मौजूद हैं। होलिका दहन का आज कार्यक्रम होना है, कल होली मनाई जाएगी और उससे पहले होलिका दहन का आज कार्यक्रम होता है। तो ऐसे में गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप इस वक्त लाइव देख रहे हैं। इससे पहले आपने उनका संबोधन सुना और अब रथ पर सवार होने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो होली से एक दिन पहले शाम को होलिका दहन किया जाता है और इसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद हैं और उनके संबोधन को भी अभी आपने सुना। और ये पूजा इस वक्त की जा रही है, होलिका दहन की तैयारी भी चल रही है। उससे पहले ये पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। रामगोपाल हमारे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रामगोपाल, अब क्या क्या कार्यक्रम आगे का रहने वाला है? सीएम योगी गोरखपुर में इस वक्त मौजूद हैं और होलिका दहन पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी, इस वक्त वो भक्त की जो पूजा अर्चना कर रहे हैं और अब कुछ देर बाद
जब पूजन अर्चन पूरा हो जाएगा तो उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जो भक्तजन यहाँ पे मौजूद है, जो लोग मौजूद है, उनसे फूलों की बारिश करेंगे, फूलों की होली खेलेंगे और उसके बाद ये शोभा यात्रा करीब 6 किलोमीटर लंबा जाएगा और फिर वापस आके यहीं पे समाप्त हो जाएगी। आज जिस तरीके से आप देखिए कि अभी मुख्यमंत्री अब आरती कर रहे हैं और इसके बाद तो अभी कुछ ही देर में ये शोभा यात्रा यहाँ से रवाना होगी। ये शोभा यात्रा की परंपरा यह है कि 1927 से होलिका दहन की ये शोभा यात्रा यहाँ से निकलती रही है और तभी से जो भी गोरखपीठ का कर रहा है, चाहे मौजूदा मुख्यमंत्री हो, चाहे इनके गुरु जी महंत अभयनाथ जी महाराज या इनके दादा ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, वो सभी इसमें शामिल होते रहे हैं और वो इस शोभा यात्रा का हिस्सा बनते रहे हैं। उसी परंपरा का निर्वहन गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ करते हुए और अब आप देखिए, अब वो आरती जो है पूजा कर चुके हैं और अब वो श्रद्धालुओं के साथ फूलों की होली खेलने के लिए आ गए हैं। उनके साथ सदर सांसद रविकिशन शुक्ला भी मौजूद है और अब फूलों की होली खेल रहे हैं। अब देखिए वो भाजपा में और लोगों में गुलाब की पकड़ियां देख रहे हैं और गुलाब की पकड़ियों के साथ एक तरीके से होली की शुरुआत यहाँ पे वो कर रहे हैं और अब यहाँ से कुछ देर में ये शोभा पर निकल जाएगी। ये परंपरा है यहाँ की और इस परंपरा का निर्माण और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी करते चले आ रहे हैं। अगर हम मुख्यमंत्री की सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम सकरी गली में हो रहा है और ऐसे जगहों में जो सुरक्षा की बात होती है तो मुख्यमंत्री जाने के लिए पाबंदी लगाते हैं, तो वहाँ वो नहीं जाने देती है। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री चूंकि ये परंपरा है तो उस परंपरा का निर्वहन वो जरूर करते हैं और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे लोग मौजूद है, उनके फूलों की बारिश कर रहे हैं और फूलों की बारिश करते हुए होली खेल रहे हैं। उनके साथ महामंडलेश्वर महाराज जी के सपा बाबा भी मौजूद है और आप मुख्यमंत्री इशारा करते हुए जा रहे हैं मौजूद है, उनको भी थोड़ा नजदीक लाया जाए जिससे ये जो फूलों की बारिश हो रही है, फूलों की बारिश तक पहुंच सके। और अब किधर से भी हम देखिए, इधर से नीचे से भी जो लोग हैं उन्होंने भी गोरखपीठाधीश्वर के फूलों की बारिश की है। इस तरीके से ये शोभा यात्रा की अब शुरुआत होने वाली है। अब यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकल रहे हैं और अब वो यहाँ से निकलने के बाद जाएंगे और बस में वो मौजूद रहेंगे। इस वक्त में अब कुछ देर में ये शोभा यात्रा यहाँ से निकल जाएगी। तो आप लोग जो बहस करते रहे हैं, जो तंग करते रहे हैं, परंपरा का निर्वहन यहाँ पे होता चला आया। मुख्यमंत्री ने अपनी जो स्पीच में कहा, उन्होंने कहा कि जो हमारी परंपरा है, आज गायब की परंपरा है, गाने की जो परंपरा है, उस परंपरा को भी जिंदा रखना है और उस परंपरा को आगे बढ़ाना है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। खास करके मुख्यमंत्री वो जहाँ से निकल रहे हैं और अब जो शोभा यात्रा है वो शोभा यात्रा चलेगी और यहाँ से निकलने के बाद ये शोभा यात्रा तो गोरखपुर से ये सीएम योगी आदित्यनाथ को आप लाइव इस वक्त देख रहे हैं और 3 बजे से भक्त प्रहलाद की भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई और उसके बाद अभी आपने देखा होलिका दहन की तैयारी की जा रही थी और अब जो है पूजा अर्चना करते हुए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। लेकिन जो होली खेलने वाले लोग हैं वो कितना उत्साहित हैं ये आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। गोरखपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर होली के उल्लास उत्सव में और ये जो समारोह यहां पर रखा गया है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। भक्तों पर फूलों की बारिश भी उन्होंने की है जैसा कि तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं। और यहां पर जो शोभा यात्रा निकाली गई भक्त प्रहलाद की उसमें भी काफी संख्या में भीड़ लोगों की देखने को मिली।
काफी ज्यादा उत्साहित गोरखपुर वासी, क्योंकि उनके बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होली के इस समारोह में पहुंचे हुए हैं। शोभा यात्रा का आयोजन बेहद भव्य तरीके से किया गया। विशेष तैयारियां इसके लिए पहले से ही कर ली गई थी और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अब होलिका दहन की तैयारी, क्योंकि शाम को होलिका दहन किया जाता है होली से पिछले दिन, तो ऐसे में आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं इस उत्सव में। थोड़ी ही देर पहले देखा कि रथ पर सवार होकर किस तरह से होलिका दहन की तैयारी से पहले उन्होंने पूजा अर्चना की, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। तो गोरखपुर में मौजूद हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई ऐसी जगह हैं गोरखपुर में जहां पर होलिका जलेगी। 18 जगहों पर जुलूस भी निकाले जाएंगे, लेकिन ये जो खास कार्यक्रम यहां पर रखा गया है इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए हैं। रामगोपाल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ एक बार फिर से। रामगोपाल, जरा बताइएगा आगे का क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है, होलिका दहन की तैयारी किस तरह से की जा रही है? बिल्कुल, आप तस्वीरों में देखते हैं कि मुख्यमंत्री के जाने के बाद जो यहाँ के लोग हैं वो अभी गुलाल उड़ा के आप इस तरीके से खेल रहे हैं, शुरुआत कर दी है। और अब जाके धीरे धीरे ये जो शोभा यात्रा है बड़े बड़े और आगे बढ़ते हुए शोभा यात्रा सबसे खास बात यह है कि शोभा यात्रा 2 दिन बाद तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं, जहां पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं और यहीं पर होली के उत्सव में शामिल हुए हैं। अब देखिए, जो होली मनाने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं उन पर फूलों की वर्षा भी करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। होली को लेकर अभी भी संबोधित भी किया सीएम योगी ने और कहा कि होली एकता का पर्व है और होली के समारोह में शामिल सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं उन्होंने दी हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ फूलों की बारिश कर रहे हैं, फूल बरसाकर शुभकामनाएं दे रहे हैं उन तमाम लोगों को जो वहां पर पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीर इस वक्त आप गोरखपुर से देख रहे हैं और पहली तस्वीर में आप देखिए नाच गाकर किस तरह से जश्न मना रहे हैं तमाम वो लोग जो यहाँ पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। और इन लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि उनके बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होली मनाने के लिए पहुंचे हुए हैं, तो इसलिए इनका उत्साह और भी ज्यादा दोगुना हो गया है। इसके साथ ही थोड़ी देर पहले आपने देखा कि मुख्यमंत्री की ओर से संबोधित भी किया गया तमाम उन लोगों को जो यहाँ पर होली मनाने पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही अब शाम का चूंकि वक्त हो गया है तो होलिका दहन की तैयारी यहाँ पर की जा रही है और पूजा अर्चना करते हुए भी सीएम योगी नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें फूलों की बारिश के दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं और पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में गोरखपुर में पहुंचे हुए हैं लोग होली का जश्न मनाने के लिए। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आप देखिए, सीएम का अभिवादन जब किया गया, सम्मान जब किया गया उस दौरान की तस्वीर। दूसरी तस्वीर शोभा यात्रा जब रवाना हुई, क्योंकि 3 बजे से ही शाम को ये शोभा यात्रा रवाना होने का कार्यक्रम था और उसके बाद शाम में ये शोभा यात्रा निकाली गई। और तीसरी तस्वीर सीएम ने तमाम जो होली मनाने के लिए लोग पहुंचे थे उन पर फूल बरसाए।
पूरे देश में होली का जश्न जबरदस्त अंदाज में मनाया जा रहा है। ब्रज की होली की तो बात ही निराली है, लेकिन चित्रकूट समेत देश के तमाम हिस्सों में भी होली की अपनी एक खास रौनक है, जहां पर लोग रंगों में भीग जाना चाहते हैं, फाग राग में झूम जाना चाहते हैं। पूरे देश में होली की खुमार छाई है और मथुरा की बात तो निराली है। यहाँ हर कोई होली के रंगों में सराबोर है और भगवान श्री कृष्ण की नगरी में होली खेलकर अपने को धन्य कर रहा है। राधा रानी अलबेली सरकार मंदिर में होली महोत्सव में फूलों की होली के साथ गुलाल और रंगों की होली भी खेली गई। ब्रज में जो होली होती है वो पहले कभी नहीं देखती, पर आज जब मैं आई और मैंने देखा तो मुझे बहुत ही आनंद आया। किस तरीके से आनंद? जी हमने गाया, नाचा, झूमे, बहुत आनंद आया। जी ऐसा लग रहा था कि मानो स्वयं श्री कृष्ण और राधा जी हमारे साथ होली खेल रहे हैं। प्रसिद्ध राधा रानी अलबेली सरकार मंदिर पर फूलों की होली ने समा बांध दिया। श्रद्धालु भी इस होली को देखकर आनंदित महसूस कर रहे हैं। बड़ी संख्या में आसपास के लोगों ने होली महोत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लिया। होली की अनुपम छटा देखकर मन आनंदित हो उठा। श्री वृषभान नंदिनी हमारी अलबेली सरकार और उनके संग ठाकुर की जो होली की लीला है वो वाकई में भक्तों के लिए अनोखी और बड़ा आनंद देने वाली है। उसी परंपरा को आज यहाँ सभी भक्तों ने मनाकर आनंद लिया। अनेक प्रकार से गुलाल से, फूल से, अमीर से, संगीत से, होली से, रसिया से झूमते गाते सभी आनंदित हुए। इधर बांके बिहारी मंदिर में भी भक्तों के ऊपर रंगों की बरसात हो रही है। होली मनाने के लिए भक्त दूर दूर से भगवान श्री बांके बिहारी के मंदिर पहुंच रहे हैं, जहां हर तरफ रंग गुलाल की होली का नजारा दिखाई दे रहा है। मंदिर में अपार भीड़ उमड़ी है। भक्त के साथ होली खेलने के लिए भक्त लालायित है। मंदिर में रंग और गुलाल की बरसात हो रही है। यहाँ भक्त की ऐसी शक्ति है कि भक्त मंदिर में भगवान के सामने उनके दर्शन मात्र के लिए बने रहना चाहते हैं। होली पर बांके बिहारी मंदिर में बहुत ही उल्लास के साथ होली मनाई जा रही है। हमारे यहाँ कहते हैं जग हो रही और वृंदावन में हो रहा। वृंदावन की ब्रज की होली बहुत प्रसिद्ध है और लोग अपने आराध्य के दर्शन कर कर अपने जीवन को कृतज्ञ कर रहे हैं। आज ठाकुर जी को केसर, गुलाल, अबीर, कस्तूरी, केसर का जल, केसू के फूलों से ठाकुर जी को हमने होली खेली है। होली खेलने के बाद अभी सब भक्तों पर वो रंग डाला जा रहा है। ऐसा देखो, मैं ब्रजवासी हूँ और सबसे बड़ी बात एक है कि सब जग में होली होती है या हो रहा होता है, यह अधिक उल्लास है, क्योंकि होली का त्योहार प्रेम का प्रतीक है और प्रेम का प्रतीक उसके साथ भगवान श्री कृष्ण यानी हमारे बांके बिहारी लाल है। उनके दर्शन कर लोगों में आनंद, हर आदमी ठाकुर जी के रंग में अपने आप को रंगना चाहता है। ब्रज की होली के बाद भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट में भी 2 दिन पहले से ही साधु संतों ने होली खेलकर रंग उत्सव का आगाज जारी कर दिया। रामघाट के यज्ञ वेदी मंदिर में भी अखाड़ों के साधु संतों ने अबीर, गुलाल और फूलों की होली खेली। इस दौरान साधु संतों ने सबसे पहले रामघाट में अपने अपने अखाड़ों के निशान की पूजा कर शोभा यात्रा निकाली और फिर यज्ञ वेदी मंदिर में होली मिलन समारोह हुआ। जिसमें साधु संत ने दूसरों को रंग गुलाल लगाकर फूलों की होली का आनंद लिया। कुछ साधु संत ने होली के फाग गीत गाकर होली मनाई और श्रद्धालुओं को भांग ठंडाई भी पिलाई। ब्रज के बाद धर्मनगरी चित्रकूट में भी साधु संत होली मना रहे हैं। इस समय हम खड़े हैं यज्ञवेदी मंदिर पे, जहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो साधु संत हैं वह यहाँ पर होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं।
इस जो यज्ञ वेदी मंदिर है, यहाँ पर 3 अखाड़ों के जो साधु संत है वह एक होकर के यहाँ पर होली खेल रहे हैं और फूलों से होली खेले हैं और रंग गुलाल की होली खेल रहे हैं। यह परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है, क्योंकि भगवान श्री राम जब यहाँ वनवास के लिए आए थे तो उन्होंने पहली बार यहीं पर होली खेली थी, जिसके बाद से यह परंपरा लगातार चली आ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जो साधु संत है यहाँ पर फूलों की होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर जो फाग के गीत है वो भी गा रहे हैं। ब्रज की होली की बात तो निराली है, लेकिन चित्रकूट समेत देश के तमाम हिस्सों में भी होली की अपनी रौनक होती है। लोग रंगों में भीग जाना चाहते हैं, फाग राग में झूम जाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।